पता है, अरे छोटे मोटे पेपर लीक्स के बारे में अभी बात हटाओ ना, अभी दूर हटाओ, उसके बारे में बातें। अगर तुम्हारे कॉलेज में लीक हो रहा है, अगर तुम्हारे स्कूल में लीक हो रहा है, तो उसकी बातें अभी दूर करो, ठीक है। और अभी हम लोग आते हैं अभी नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो क्योंकि भीड़ के साथ खड़ा होना ना बहुत आसान है, और भीड़ के साथ खड़े होकर के चिल्लाना बहुत आसान है, और भीड़ में रह कर के मार खाना भी उस वक्त एज एन ऑनर लगता है। लगता क्या है, उसमें मार खाने में भी बहुत जिगर चाहिए होता है, और अक्सर मार खा भी लेते हैं हम, जोश रहता है। और बिल्कुल आई जस्ट फील कि हाउ मच ब्रूटली द पुलिस इज़ बीटिंग द स्टूडेंट्स, द जेन जी यंगस्टर्स, जिनकी एज बिल्कुल मेरी तरह है। एंड आई जस्ट मतलब वीडियो देख करके जब मैं इतना काँप रही हूँ, तो सोचिए वो लोग जो वहाँ प्रोटेस्ट पे खड़े हैं और मार खा रहे हैं, उतना दर्द सह रहे हैं, लाठियाँ दिन रात खा रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, ना तो बाथरूम की सुविधा है, ना तो खाने की सुविधा, ना तो सोने की सुविधा। वो रात रात भर जग रहे हैं, किसी तरीके से खुद को जगा करके रख रहे हैं, और मैं यहाँ बैठ करके मैं जैसे रील बना रही हूँ। I'm just ashamed of this thing, but then also what if I can't go there? I can show the support from here. पर क्या रियली हम दूर में बैठे सपोर्ट वो दिखा सकते हैं, या फिर वो फीलिंग, वो एहसास, वो भूख, वो मार हम सच में फील कर सकते हैं जो वो लोग वहाँ बैठ के कर रहे हैं, जो रिवॉल्यूशन वो लड़ रहे हैं। केवल बोल देने से हम भी रिवॉल्यूशनरी नहीं हो जाते हैं। मुझे तो वीडियोस देख कर के ही हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं जाऊं वहाँ पे, और अगर चली भी जाऊंगी तो मैं वहाँ डर से आई विल सफोकेट। सच में सल्यूट है उन स्टूडेंट्स को जो हमारे बिहाफ में वहाँ पर जा कर के प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। और जहाँ ज़रूरी है कि बड़ा से जो नीट के पेपर लीक हुआ था, और फिर उसके साथ क्लैट का पेपर लीक होता रहता है ये, और जैसे कि एक ये तो ट्रेंड ही बन चुका है आपका हर एक स्टेट में पेपर लीक का। तो इसके साथ साथ हमारा उस पर एक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में हम ये भी इंश्योर करें कि हम अपने लेवल पे, यानी कि फिर वो स्कूल लेवल हो या फिर कॉलेज लेवल हो, वहाँ पे कोई भी पेपर लीक ना हो, या फिर कोई भी चीटिंग को हम नॉर्मलाइज ना होने दें। क्योंकि जो पावर में बैठे हैं उन्हें बदलना तो बेहद ज़रूरी है, और उसके साथ साथ हमारा भी बदलना ज़रूरी है टू ब्रिंग अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। और उसके लिए ज़रूरी है अपने भीतर जो इंटेंशन है उसे देखना। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग वहाँ सपोर्ट करने गए हैं उस प्रोटेस्ट में सारे के सारे इंटेंशंस पेपर लीक्स और करप्शन को रोकना है, क्योंकि जब वो हो सकता है वापस आए अपने स्कूल कॉलेजेस में, हो सकता है कि वो चीटिंग को सपोर्ट कर रहे हो ये बोल करके कि भाई ये इस छोटे से एग्ज़ाम में तो चलता है, ये तो स्कूल का एग्ज़ाम है, नेक्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। नहीं, ये बिल्कुल बदलता नहीं है इंटेंशन। भले आपका स्कूल के एग्ज़ाम में अगर चीटिंग ही है, तो बड़े होकर के बड़े एग्ज़ाम में भी आपका चीटिंग ही रहने वाला है, आप बिल्कुल भी बदलने नहीं वाले हो। और पता है, कभी भी गलत इंटेंशंस लेकर के सही काम नहीं किया जा सकता है। रॉन्ग इंटेंशन ऑलवेज लीड्स टू रॉन्ग एक्शन। इवन इफ यू आर मिमिकिंग द एक्शंस, द रिजल्ट विल नॉट अकॉर्डिंग टू योर मिमिक्री। आप कभी भी कचड़ों के बीच में रह करके ना साफ़ सुथरे नहीं रह सकते हो, और इस चीज़ को मैंने खुद रियलाइज़ किया है। पता है, अभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो एवरीडे मैं कैसे सुनती थी कि बहुत स्टूडेंट्स चीटिंग पेपर के साथ पकड़े जाते हैं, और मेरा एक अच्छा सा ये हॉबी रहता था कि अगर रूम के बाहर जितने भी चीटिंग पेपर्स मिलते थे मैं उसको उठा लेती थी। पता है, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, मुझे खुशी होती थी इस बात की कि भाई ये जो टॉपिक्स है इस बड़े बड़े नोट्स पढ़ने में थोड़ा सर चकराता है, तो ये जो अच्छी बात है मुझे माइक्रो नोट्स मिल गए, मैं
इसमें से छोटे छोटे ऐसे रिवाइज़ कर लेती थी चलते चलते, या फिर कहीं पर अगर खाली बैठी होती ऐसे रिवाइज़ कर लेती थी। तो बट प्लीज़ कीप दिस हॉबी असाइड, लेट्स टॉक अबाउट द थिंग। और पता है कुछ कुछ एग्ज़ाम्स में ना चीटिंग को मैं भी नॉर्मलाइज़ करने लग गई थी। मतलब मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ जो बचपन से लेकर के अभी तक किसी भी क्लास में किसी भी एग्ज़ाम में चीटिंग मैंने नहीं किया, और अभी भी चीटिंग करने का कोई इंटेंशन नहीं है। और जहाँ कहीं पे भी चीटिंग होता है मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है। लेकिन बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि मेरे बगल में एक बंदा 50 का नोट्स निकाल रहा था, और उस 50 के नोट्स के बीच में चीटिंग पेपर में कुछ लिखा हुआ था, एंड ही वॉज जस्ट चीटिंग। बट आई हैव नॉर्मलाइज दैट थिंग दैट मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं इन्विजिलेटर को बोलूँ कि ये चीटिंग कर रहा है, इसलिए क्योंकि वो मेरा क्लासमेट था। और एक इंसिडेंट ये भी हुआ था कि मैं एक बार गलती से एडमिट कार्ड का ज़ेरॉक्स करी थी, ठीक है। तो एक एक्चुअल था ओरिजिनल और एक था ज़ेरॉक्स, और दोनों को लैमिनेट कर दिया था। तो मैं ओरिजिनल के बजाय गलती से, क्योंकि दोनों लैमिनेटेड थे, तो मैं ये फेक वाला लेकर के गई थी। आई हैव लैमिनेटेड इट सो दैट कि रेनी सीजन है तो वो कहीं भीग ना जाए, अगर ये खो जाएगा तो वो काम आ जाएगा। बट द टीचर रिकग्नाइज्ड कि ये ओरिजिनल नहीं है, एंड देयर what I have done that I have talked to a teacher and drafted an application and then got permission कि मुझे उस दिन के लिए पर्टिकुलर डे के लिए परमिशन मिल जाए बैठने के लिए। ये मेरी गलती हुई। और तीसरी गलती क्या हुई ये बताती हूँ। तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम था, मेरा प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं था, एंड देयर आई मतलब मेरा माइंड स्टक हो गया एक और थेफ्ट की ओर। वहाँ पे मैंने चाल चला, पता है, आई वेंट टू द टीचर एंड टोल्ड हिम दैट सर आई हैव नॉट completed my practicals, so will you please help me in getting it back when the exams will be conducted. I will complete it later and submit it there. पर भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि टीचर ने मेरी कोई हेल्प नहीं किया। आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी एंड आई एम सेटिस्फाइड कि उन्होंने कोई मेरी हेल्प नहीं की, क्योंकि अगर हेल्प कर दिया होता तो मैं आज भी रो रही होती। और उसी इनकम्प्लीट प्रैक्टिकल कॉपी के साथ मैंने एग्ज़ाम दिया, एंड स्टिल आई एम हैप्पी विद दैट। आई हैव सेव्ड सम हाउ। तो यहाँ मैं अपनी 3 गलतियों की कहानी इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं ये जता रही हूँ कि मैं बहुत सच बोल रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ कि भाई देखो, गलत लोगों के बीच में रहने से गलत संगति का असर भी होता है, और वो मैंने 3 बार अपने साथ खुद ये होते हुए देखा है। तो अगर आप एक्शन कितना भी सही क्यों ना कर रहे हो, आप सही चीज़ का समर्थन क्यों ना कर रहे हो, लेकिन भीतर अगर आपका इंटेंशन वापस से वही लौट करके आ जा रहा है, और अगर आपने विदाउट चेंजिंग योर इंटेंशंस, इफ़ यू आर शोइंग द सपोर्ट विद द राइट पर्सन, यू आर डूइंग हार्म, you are not profiting anyone, you are increasing the rate of harmness both for that person and also